नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 विषय हिंदी इसके अंतर्गत हम देखेंगे पाठ 11 झांसी की रानी। देखिए बच्चों, इस पाठ में दिए गए सभी इन 10 प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तकों से हम पूर्ण कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो देखिए बच्चों, यदि आप इसी प्रकार से आगे के सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे और आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी सभी वीडियो सभी विषय के देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं पाठ 11 झांसी की रानी, इसके इन प्रश्नों के आंसर इस प्रकार से हम पूर्ण कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, वैभव शब्द का अर्थ लिखकर कविता में आए वैभव शब्द वाली पंक्ति लिखिए। देखिए पृष्ठ क्रमांक 69 में आप देख सकते हैं पद क्रमांक 3 में। तो वैभव शब्द का अर्थ है समृद्धि। तो देखिए, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, तो इस प्रकार से आप इस पंक्ति को लिख सकते हैं और भी आप पृष्ठ क्रमांक 69 में देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, झांसी रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा क्यों अड़ गया था। देखिए पृष्ठ क्रमांक 70 में देख सकते हैं पद क्रमांक 10 में, क्योंकि सामने नाला था इसलिए रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा अड़ गया था। इसके बाद अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई के जीवन में शोक का आगमन कब हुआ था। पृष्ठ क्रमांक 69 में देख सकते हैं, क्योंकि राजा जी यानी उनके पति का निधन हो गया था तब शोक का आगमन हुआ। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है लघुत्तरीय प्रश्न, हड़प नीति क्या है, पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। पृष्ठ क्रमांक 71 में देख सकते हैं, ब्रिटिश शासन के कानून के अनुसार किसी राजा के निसंतान मरने पर वहाँ के राज्य का स्वतः विलय राज्य में हो जाता था, उसी राज्य में हो जाता था। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर हड़प नीति को बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ अपने शब्दों में लिखिए। हमको जीवित करने आई वन स्वतंत्रता नारी थी, दिखाई गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। पृष्ठ क्रमांक 70 के पद 11 में देख सकते हैं इसका आंसर, वह हम देशवासियों का मार्गदर्शन कर हमें स्वतंत्रता का रास्ता दिखा गई और अपने देश को आज़ादी का पाठ पढ़ा गई। तो इस प्रकार से आप इसका अर्थ अपने शब्दों में बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला पेज है पेज नंबर 25, इसमें दिया है प्रश्न देखिए, डलहौजी की प्रसन्नता का क्या कारण था। तो पृष्ठ क्रमांक 70 में देख सकते हैं, क्योंकि झांसी के राजा का निधन निसंतान हो गया था, इसलिए डलहौजी की प्रसन्नता का कारण था। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है दीर्घोत्तरीय प्रश्न 7 है, निम्नलिखित पंक्ति का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। तो इस प्रकार से देखिए आप इस जो पंक्तियाँ दी गई हैं इनका अध्ययन करने के बाद इसका भावार्थ अपने शब्दों में इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। देखिए बच्चों, रानी लक्ष्मीबाई की वीरता और उनके युद्ध कौशल की कहानियाँ झांसी के मैदानों में बिखरी पड़ी हैं। वहाँ रानी लक्ष्मीबाई मर्द वीरों के साथ मर्दाने रूप में युद्ध करने खड़ी है। अंग्रेजी सेना का लेफ्टिनेंट वाकर वहाँ आ पहुँचा और जवानों से युद्ध करने आगे बढ़ा। तभी रानी तलवार खींच ली और इसके साथ ही दो बिना बराबरी के योद्धाओं में भीषण युद्ध आरंभ हुआ और लक्ष्मीबाई के रण कौशल और वीरता से शीघ्र ही घायल होकर वाकर भाग खड़ा हुआ। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। देखिए इस पंक्तियों का जो भावार्थ है इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला पेज है पेज नंबर 26, इसमें दिया है मूल्यांकन 8। इसमें दिए गए प्रश्न देखिए, प्रश्न है रानी लक्ष्मीबाई के मुँह बोले भाई कौन थे। देखिए पृष्ठ क्रमांक 69 में देख सकते हैं, रानी लक्ष्मीबाई के मुँह बोले भाई नाना साहब थे। इसके बाद अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई और उनके पति की जोड़ी की तुलना कवित्री ने किन किन से की है। तो देखिए इसका आंसर, चित्रा और अर्जुन, शिवाजी और भवानी, इस प्रकार से कवित्री ने इनकी जोड़ी की तुलना की है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, महारानी लक्ष्मीबाई के गुणों का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। देखिए इस प्रकार से आप महारानी लक्ष्मीबाई के गुणों का वर्णन इस पाठ के आधार पर लिख सकते हैं। महारानी लक्ष्मीबाई में एक नई
एक नहीं अनेक गुण विद्वान थे। आज़ादी की मशाल जलाते हुए रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों से युद्ध करते हुए अपनी बलिदान कर दिया। उनकी वीरता की कहानी आज भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। वे वीर, साहसी, निडर, धैर्यवान, पराक्रमी योद्धा और देश प्रेमी महिला थी। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर उनकी गुणों का वर्णन आप इस प्रकार से अपने शब्दों में बता सकते हैं। आप और भी अच्छे से पाठ का अध्ययन करके महारानी लक्ष्मीबाई के गुणों का वर्णन आप अपने शब्दों में कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से हम यहाँ पर इस पाठ के अंतर्गत दिए गए सभी इन 10 प्रश्नों के आंसर अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तकों से हम पूर्ण कर सकते हैं। तो बच्चों, आशा है कि आपको इस पाठ के अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही है। मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।